हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। हमारे जनरल इंग्लिश प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट। ओके, तो इसमें अराउंड 50 वर्ड्स आपके लिए लेके आए हैं। ओके, तो हमारा जो जनरल इंग्लिश प्रोग्राम रहेगा बेसिकली ये आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, और उसके बाद आपका मेन ग्रामर स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग्स। ओके, सो let's move further. This is our day 2 of general English. Okay, so vocabulary section में हम कवर कर रहे हैं, ये है हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले वर्ड के साथ थिंग्स विच कैन बी ईटन और आर ईटन। कौन सी क्या ऐसी चीज़ होती है जो हम खाते हैं, जो खाने योग्य होती है बेसिकली, और जिसको हम खाते भी हैं, उसको बोलते हैं हम एडिबल। ओके, एडिबल जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं खाने योग्य, यानी कि जिसको हम खा सकते हैं। ओके, तो थिंग्स विच कैन बी ईटन और आर ईटन, ओके, दैट इज एडिबल, EDIBLE, एडिबल। ओके, सो सेकंड वर्ड इज मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वोमन देन एज ए वोमन। एक आदमी बेसिकली जो आपका फीमेल की तरह बिहेव करता है, या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा फीमेल की तरफ आपका इंक्लाइंड रहता है, फीमेल टाइप ऑफ बिहेवियर रहता है, उसको बोलते हैं हम एफेमिनेट। ओके, एफेमिनेट, मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन देन एज ए मैन। ओके, सो थर्ड वर्ड इज वन फिट और वर्दी टू बी चूजन। ओके, जो आपका फिट हो, वर्दी हो, चूज करने के लिए, लीगली क्वालिफाइड हो फॉर इलेक्शन अपॉइंटमेंट्स। ओके, उसके लिए बोलते हैं हम एलिजिबल होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है, आपको एक सर्टेन एज आपकी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना आपके लिए कंपलसरी है, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर फिलिंग एप्लीकेशंस, फॉर HS एंड समथिंग, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिजिबल। ओके, योग्य होना। ओके, a disease that attacks great numbers of population. Okay, this is population here, population at one place at a time. Okay, उसको बोलते हैं हम epidemic. Okay, epidemic. Okay, epidemic का दूसरा जो स्वरूप होता है, नेचर होता है, जब उसका एक्सटेंशन बढ़ जाता है, एक प्लेस को छोड़ के जब वो पूरे कंट्री या फिर पूरे आपको वर्ल्ड को आपको कवर कर लेता है, दैट बिकम पैंडेमिक। ओके, जैसे आपका कोविड-19। ओके, पर जो आपका डिजीज़ जो अटैक करता है ग्रेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन को किसी एक प्लेस में और एक किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। ओके, एपिडेमिक। पांचवा है हमारा द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ए बुक। जो आपका कंक्लूडिंग पोर्शन होता है बुक का, कोई भी किताब है उसका जो कंक्लूडिंग पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिलॉग। एपिलॉग, ठीक है। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। ओके, साथ ही साथ। ओके, तो हमारा छठा जो वर्ड है स्पीच डिलीवर्ड फॉर ए वर्क डन विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। ओके, बिना किसी प्रिपरेशन के जो आप स्पीच डिलीवर करते हो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ओके, एक्सटेम्पोर। ओके, तो जो ये वर्ड्स है बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, किसी न किसी एंगल में, किसी न किसी वे में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे HPPSC के द्वारा या फिर कोई और भी एग्ज़ाम्स है या किसी और भी एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, सेवेंथ वर्ड है हमारा द एक्सटीरियर और फेस ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो बाहर का जो फेस होता है, ओके, एक्सटीरियर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैसेट, FACADE, फैसेट। ओके, सेवेंथ। ओके, एट्थ है हमारा असेंबलेज ऑफ वेजिटेशन ऑफ ए रीजन और ऑफ ए पीरियड। ओके, किसी जो वेजिटेशन है बेसिकली, दिस इज नॉट वेजिटेशन बेसिकली, दिस इज एनिमल्स। ओके, एनिमल्स। ओके, वेजिटेशन ये हो गया, एनिमल्स हो गया, इसको कहते हैं हम आपका फौना। ओके, किसी भी एरिया का जो भी आपके एनिमल का जो असेंबलेज होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल, जो उसका असेंबलेज होता है उसको कहते हैं हम फौना। फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल का क्या आपका फौना है, यहाँ से लेपर्ड्स हो गया, लाइक बियर हो गया, और दिस ब्राउन बियर एंड ऑल, तो आपके कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं, तो दिस ऑल इज रेफर्ड एज द फौना बेसिकली। असेंबलेज ऑफ वेजिटेशन ऑफ ए रीजन
और ऑफ ए पीरियड, ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका फौना, फ्लोरा, ओके। जो भी आपका किसी रीजन की वेजिटेशन होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स होती है, यू नो, तो उसको कहते हैं हम फ्लोरा। जहाँ देवदार के ट्रीज हो गए, खरशू हो गए, यू नो, ऑल काइंड ऑफ, यू नो, दीज प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड दी फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ, यू नो, अफ्रीका, फ्लोरा ऑफ, यू नो, जो भी आपका, तो जो असेंबलेज होता है वेजिटेशन का उसको कहते हैं फ्लोरा, ओके। ए चाइल्ड नर्स्ड और ब्रॉट अप बाय समवन अदर देन हिज पेरेंट्स, उसके किसी बच्चे का जो नरिशमेंट करना या फिर उसको ब्रॉटअप करना उसका उसके माँ बाप के सिवाय किसी और के द्वारा जब किया जाता है उसको क्या कहते हैं आपका, तो उसको बोलते हैं फॉस्टर चाइल्ड, ओके। जैसे आपके फॉस्टर हाउसेस होते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं बेसिकली, जो आपके किसी चाइल्ड को जो अडॉप्ट करते हैं बेसिकली, ओके, उनको बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, ओके। तो जो चाइल्ड होता है बेसिकली जिसका नरिशमेंट उनके माँ बाप के सिवाय कोई और करता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉस्टर चाइल्ड, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर टू 11th वन, ओके। 11th में हमारे द मर्डर ऑफ ब्रदर बाय वंस ऑन ब्रदर, तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, ओके। एक ब्रदर दूसरे ब्रदर का जब मर्डर करता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अशोका ने किया था अपने, यू नो, 99 ब्रदर्स थे उनका उन्होंने वध किया, उनको मर्डर किया, दैट इज़ कॉल्ड, यू नो, द फ्रैट्रिसाइड बेसिकली, ओके। अकबर डिड फ्रैट्रिसाइड, ओके, टू गेन, यू नो, द थ्रोन ऑफ मौर्य एम्पायर, ओके। तो एनिमल दैट लिव्स ऑन ग्रास, ओके, जो आपका ग्रास पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेमिनिवोरस, ओके, इनको हर्बीवोरस ही बोलते हैं, ओके, हर्बीवोरस भी कहते हैं, ओके। तो 13th है हमारा डेलिबरेट एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेस ऑफ पीपल, इसको कहते हैं हम आपका जेनोसाइड, ओके। इसको क्या कहते हैं बेसिकली, जैसे आपके किसी लोगों का जेनोसाइड करना, लार्ज स्केल पे लोगों को मारना, किसी की, यू नो, रेस को ही ख़त्म करना, यू नो, तो उसको कहते हैं आपका जेनोसाइड करना, ओके, जेनोसाइड। जैसे आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, सेकंड में आपका हिटलर ने किया था, उन्होंने आपका जो आपके उनके ओपोनेंट थे, जो ज्यूज थे बेसिकली, उनका उन्होंने, यू नो, एक्सटर्मिनेशन किया, यू नो, ही वांटेड टू, यू नो, वाइप आउट द रेस ऑफ, यू नो, द ज्यूज, यू नो, दैट इज कॉल्ड, दैट वाज रेफर्ड, यू नो, द जेनोसाइड, हिटलर्स जेनोसाइड, ओके। तो बात करते हैं आगे, एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, ओके। जो आपके ग्रुप में एनिमल रहते हैं, लाइक आपके एलिफेंट्स हो गए, लायंस हो गए, हाइनास हो गए, जो भी आपके ग्रुप्स में रहते हैं उनको बोलते हैं आपके ग्रीगेरियस एनिमल, ग्रीगेरियस एनिमल्स, आपको याद रखना है, ओके। जो भी आपके एनिमल ग्रुप्स में रहते हैं उनको कहते हैं ग्रीगेरियस एनिमल, ओके। इस सर्विस रेंडर्ड विदाउट मॉनेटरी प्रॉफिट, ओके। कोई भी काम, कोई भी आपकी सर्विस जो दी जाती है, जो आपका पैसा कमाने के लिए, जिसको बिना पैसा कमाए जो सर्विस दी जाती है, जिसका पर्पज़ आपका पैसा कमाना नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी, ऑनरेरी, ऑनरेरी वॉक, या फिर आपका ऑनरेरी वॉक, ओके। सो जो भी आपकी सर्विस होती है, जिसको हम श्रमदान भी कहते हैं, यू नो, हिंदी में, तो वो होता है ए सर्विस रेंडर्ड विदाउट प्रॉफिट, मॉनेटरी प्रॉफिट, बिना मॉनेटरी प्रॉफिट के कोई सर्विस की जाए, कोई काम किया जाए, उसको बोलते हैं ऑनरेरी वॉक, ओके। 16th है हमारा, वन हु पोजेसेस दैट ही इज़ नॉट और एक्सप्रेसेस सच सेंटिमेंट्स विच ही डज नॉट एक्चुअली फील, ओके, तो उसको बोलते हैं हम आपका हिपोक्राइट, ओके। तो 17th है हमारा, एनिमल दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, बेसिकली ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, दे आर कॉल्ड, यू नो, दी हर्बीवोरस, ओके। जो आपके हर्ब्स पे आप डिपेंड करते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ओके। हर्बीवोरस को क्या बोलते हैं, शाकाहारी, जिसको हम कह सकते हैं, ओके, शाकाहारी, जो हिंदी में आप कहते हैं शाकाहारी, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेरी टू लॉ और नॉट परमिटेड बाय लॉ, तो उसको क्या कहते हैं बेसिकली, जो आपके कानून के अधीन, यू नो, अगेंस्ट हो, कंट्रेरी टू लॉ हो, यू नो, जिसको आप कानून परमिट नहीं करता हो, उसको बोलते हैं हम इलीगल, ओके, इलीगल, ओके, अवैध जिसे कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज 19th, कैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड और विच कैन नॉट बी रेड, ओके, जो आपका पढ़ा नहीं जा सकता, ओके, उसको क्या कहते हैं, इलिजिबल, ILLE
GIBLE, एलिजिबल, जिसको आप पढ़ा नहीं जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपकी ऐसी स्क्रिप्ट्स है बेसिकली, जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट्स है बेसिकली, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उसको कहते हैं एलिजिबल। ओके, एलिजिबल हो, इलीगल ये हुआ, एलिजिबल एक अलग होता है, इसको वो कहते हैं योग्य। एलिजिबल होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ILLEGIBLE, एलिजिबल। ओके, सो 20th है हमारा इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड और विच कैन नॉट बी परसीव्ड। ओके, इसको बोलते हैं हम इनपरसेप्टिबल, इनपरसेप्टिबल। ओके, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इम्परसेप्टिबल। ओके, 21 है हमारा विच कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड और इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल क्या होता है बेसिकली, जो आपका, जिसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिसको हम जो प्रैक्टिस करने ना योग्य हो, इसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, 22वां है हमारा विच थिंग कैन नॉट बी टेकन अवे और इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेकन अवे। ओके, तो इसको कहते हैं इनएलिनेबल। ओके, इनएलिनेबल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू लाइफ है बेसिकली, राइट टू लाइफ, दिस इज इनएलिनेबल राइट बेसिकली। ओके, जिसको आप छीना नहीं जा सकता है। ओके, छीनने ना योग्य जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनएलिनेबल। ओके, सो 23वां है हमारे पास 23rd थिंग्स विच कैन नॉट बी डिफेंडेड और इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। ओके, इनको कहते हैं आपका इनडिफेंसिबल। ओके, इनडिफेंसिबल। ओके, जिसकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती, दिस इज कॉल्ड द इनडिफेंसिबल, थिंग्स विच कैन नॉट बी डिफेंडेड और इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। ओके, 24वां है हमारे पास विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको बांटना बिल्कुल मुश्किल हो बेसिकली, इसको बोलते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। ओके, इनडिविजिबल, जिसका विभाजन ना किया जा सके बेसिकली, इसको बोलते हैं इनडिविजिबल। ओके, सो नेक्स्ट इज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल। ओके, इनएविटेबल। और ओके, सो विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दिस इज कॉल्ड इनएविटेबल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज थिंग्स विच कैन नॉट बी डिजॉल्व और इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। ओके, इनसॉल्युबल, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में आपके स्टोन्स डिजॉल्व नहीं होते, और जो आपकी सैंड है बेसिकली वो भी आपकी डिजॉल्व नहीं होती। ओके, दैट गेट सस्पेंडेड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 27th इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड। ओके, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं बेसिकली, जिसको उसको कहते हैं आप इनविंसिबल। ओके, इनविंसिबल। ओके, इनविंसिबल, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेक्टिफाइड। ओके, उसको कहते हैं हम इरिपेयरेबल। ओके, इरिपेयरेबल, जिसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड इरिपेयरेबल। समथिंग जैसे कुछ चीज़ है जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड इरिपेयरेबल, जिसका रिपेयर नहीं हो सकता। फ्री फ्रॉम ब्लेम। ओके, फ्री फ्रॉम ब्लेम, इसको बोलते हैं आप इरिप्रोचेबल। ओके, IRREPROACHABLE, इरिप्रोचेबल। ओके, जो आपका ब्लेम से आपका दूर हो, फ्री फ्रॉम ब्लेम्स हो, इसको कहते हैं इरिप्रोचेबल। ओके, सो 30th है हमारा इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते बेसिकली, जिसको हम आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको कहते हैं इनविजिबल। ओके, इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल। ओके, एनिमल विच लिव ऑन इंसेक्ट्स, इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस। ओके, सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली इंसेक्ट्स पे जीते हैं, दे आर रेफर्ड एज इंसेक्टिवोरस। ओके, वन हु इज प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस। ओके, उसको बोलते हैं आपका लिंग्विस्ट।
ओके। फॉर एग्जांपल हमारे जो राजा राम मोहन राय थे, ही वाज अ ग्रेट लिंग्विस्ट, नो अराउंड ये आपका 12 लैंग्वेजेस को जानते थे, 12 to 15 लैंग्वेजेस ये जानते थे बेसिकली। तो ही वाज कॉल्ड अ लिंग्विस्ट बेसिकली, क्योंकि वो वन हु इज़ प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, जो बोलता हो बेसिकली, ही इज़ रेफर्ड एज, दैट पर्सन इज़ रेफर्ड एज लिंग्विस्ट। ओके। वंस फर्स्ट स्पीच, ओके, किसी की आपकी जो फर्स्ट स्पीच होती है, पहली स्पीच होती है, पहला भाषण होता है, उसको बोलते हैं हम मेडन स्पीच। ओके, मेडन स्पीच, जो पहली आपकी कोई भी भाषण हो, कोई भी आपकी स्पीच हो, दैट इज कॉल्ड मेडन स्पीच। ओके। सो 34th है हमारा ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो आपके हाथ से लिखी हुई बेसिकली डॉक्यूमेंट है, जिसको हम हिंदी में पांडुलिपि भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट, हिंदी में इनको बोलते हैं पांडुलिपि। ओके, जो हाथ से लिखी जाती है बेसिकली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी बेसिकली, द मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली हाथ से लिखी हुई। ओके। 35th है हमारा हायर्ड फॉर मैनकाइंड, सोल्ड और डन फॉर मैनी। ओके, जो आपका आदमी किसी पैसे से ख़रीदा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हायर किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड दी मर्सिनरी। मर्सिनरी, जो आपका पैसों के लिए कुछ करता हो, पैसों के लिए लड़ता हो, पैसों के लिए फाइट करता हो, पैसों के लिए पैसों से जिसको खरीदा जा सकते हैं, बेचा जा सके, दैट इज कॉल्ड मर्सिनरी। ओके, मर्सिनरी। हेटेड ऑफ मैनकाइंड, वन हु डिस्ट्रस्ट्स एवरीवन एल्स, इसको बोलते हैं आपका जो इंसान को, यानी कि ह्यूमन को बेसिकली, मैनकाइंड को आपको हेट करता हो, ना पसंद करता हो, एंड वन हु डिस्ट्रस एंड एवरीवन एल्स, उसको बोलते हैं हम मिसएंथ्रोप। ओके, मिसएंथ्रोप। एंथ्रोप क्या होता है? ह्यूमन। मिसएंथ्रोप। ओके, दिस इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। ओके। ए कोर्स ऑफ वाटर फिट फॉर पैसेज ऑफ शिप्स। ओके, तो जो आपका जो एक कोर्स होता है वाटर का, विच इज़ फिट फॉर द पैसेज ऑफ शिप्स। ओके, जो आपके शिप्स होते हैं बेसिकली, जो जहाज़ होते हैं, उनके जाने के लिए जो रास्ता फिट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नेविगेबल। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी रिवर्स है बेसिकली, बिग रिवर्स लाइक गंजेस, ब्रह्मपुत्र, दे आर नेविगेबल रिवर्स बेसिकली। नेविगेबल रिवर्स, वहाँ पे आपके जहाज जा सकते हैं, स्मॉल जहाज जो रहते हैं। तो जो हमारा ओशन है बेसिकली, दिस इज़ अ नेविगेबल ओशन, जो आपके बहुत सारी स्टेट्स है बेसिकली, दे आर नेविगेबल स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जिब्राल्टर स्टेट हो गया बेसिकली, नेविगेबल हो गया, पनामा स्टेट हो गई, दीज आर नेविगेबल स्टेट्स। ओके, जहाँ से आपके जो वाटर है बेसिकली, दिस इज फिट फॉर द पैसेज ऑफ शिप्स। ओके। सो अनदर वन इज़ वन हु इज़ 80 year old, तो इसको बोलते हैं हम जो आपका 80 साल का हो, या 80 साल से 90 साल के बीच में, उसको कहते हैं हम ऑक्टोजेनेरियन। ओके, ऑक्टोजेनेरियन। ओके, आपको याद रखना है ऑक्टोजेनेरियन। ओके। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जो जिसमें बहुत सारी शक्ति हो, दो वन हु इज़ वेरी मच पावरफुल, जिसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओमनीपोटेंट। ओके, ओमनीपोटेंट। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे किसी ना किसी एग्ज़ाम में, इधर इन प्रिलिमिनरी में, जैसे आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर है, इनमें आपका प्रिलिमिनरी में ये सवाल पूछे जाते हैं, और आपका जो HS है, लाइट है, आपका नायब तहसीलदार है, यहाँ पे आपके मेंस का पेपर होता है। इवन अलाइड और मेंस में तो आपका जो इंग्लिश है बेसिकली, ये तो आपका डिसाइडिंग होता है आपके सिलेक्शन के लिए, कि मतलब आप इन हो या आउट हो, दिस ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द लैंग्वेजेस बेसिकली, हिंदी और इंग्लिश के द्वारा। ओके। सो इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो बहुत पावरफुल हो, दैट इज ही इज़ कॉल्ड ओमनीपोटेंट। ओके। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह पाया जाए, जो सब जगह हो बेसिकली, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। ओके, ओमनी प्रेजेंट। जैसे आपकी एयर है बेसिकली, थ्रू आउट द अर्थ सरफेस में आप कहीं भी जाओ, अर्थ आपकी जो आपकी एयर है बेसिकली, दिस इज ओमनी प्रेजेंट। ओके, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 41 है हमारा। ओके, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, कोई जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं हमका ओमनीसिएंट। ओके,
omniscient. ओके, 42nd है हमारा वन हु ईट्स एवरीथिंग इनडिस्क्रिमिनेटली. ओके, जो सब कुछ खाता हो बिना किसी प्रेजुडिसेस के, बिना किसी स्वाद के, बिना किसी कोई प्रेजुडिसेस पाल के जो सब कुछ खा लेता हो उसको बोलते हैं हम ओमनिवोरस. ओके, ओमनिवोरस. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन भी आपका एक ओमनिवोरस है जो सब कुछ खा लेता है, इधर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ खा लेता है, isn't it? That is called omnivorous, जो सब कुछ खाता हो without any prejudices. Okay, so next one is that cannot be seen through, जिसके आर पार देखा ना जा सके, जिसके आर पार देखा ना जा सके, that one cannot be seen, उसको बोलते हैं आप ओपेक. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं बेसिकली, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, कुछ आपके ओपेक होते हैं. ओपेक वैसे ग्लासेस होते हैं, वैसे जिसके आर पार ना देखा जा सके. फॉर एग्जांपल कुछ वॉल्स होती है, स्टोन वॉल्स है, जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसको बोलते हैं ओपेक. ट्रांसल्यूसेंट वो चीज़ होती है, ट्रांसल्यूसेंट जिसके थोड़ा सा आर पार देखा जा सकता है बट हल्का, नॉट क्लियर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट. सो 44th है हमारा वन हु इज ऑलवेज होपफुल इन लाइफ. ओके, जो अपनी लाइफ में हमेशा ही होपफुल रहता है उसको कहते हैं हम ऑप्टिमिस्ट. ओके, ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा, जिसको हम कहते हैं आशावादी. ओके, 45th है हमारा ए मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेज. जो आपका डिजीज़ हो, जो एक मेडिसिन हो जो बेसिकली जो सभी डिजीज़ के लिए फिट हो, बेसिकली उसको बोलते हैं पेनासिया. ओके, पेनासिया. ओके, वन हु सबसिस्ट्स ऑन अदर्स, जो किसी दूसरे के ऊपर आपका सबसिस्ट करता हो, किसी दूसरे के ऊपर जीता हो बेसिकली, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट. ओके, पैरासाइट. फॉर एग्जांपल जैसे हमारी टीक होती है, ओके, वो आपकी पैरासाइट्स होती है, किसी और के ऊपर सबसिस्ट करती है. कुछ हमारी वाइन्स होती है बेसिकली, जैसे कुछ बेल होती है, कुछ वाइन्स ऐसी होती है जो आपकी दूसरे इस पे आपके प्लांट के ऊपर सबसिस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट बेसिकली. ओके, किलिंग वंस ऑन फादर, जो अपने पिता को ही मार देता हो उसको कहते हैं हम पैट्रिसाइड. पैट्रिसाइड जो आपके ब्रदर को मारता हो उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड. ओके, तो जो फादर को मारता हो दैट इज पैट्रिसाइड, जो ब्रदर को मारता हो ब्रदर का वध किया हो जिसने, उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड. ओके, वन हु ट्रेवर्सेस अ डिस्टेंस ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन. ओके, पेडेस्ट्रियन. ओके, जो आपका पैदल चलता हो बेसिकली, जो पैदल यात्री होता है उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन. ओके, वन हु ट्रेवर्सेस अ डिस्टेंस ऑन फुट. ओके, 49th है हमारा वन हु हैज़ अ डिप्रेसिंग व्यू. ओके, जो हमेशा डिप्रेसिंग बातें करता हो, जिनके पास हमेशा डिप्रेसिंग थॉट्स हो बेसिकली, तो उनको बोलते हैं हम, जिसको निराशावादी भी कहते हैं, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट. ओके, निराशावादी. तो जो आपका जो आशावादी होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट. ओके, जो आपका निराशावादी उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट. ओके, वन हु बेनिफिट्स मैनकाइंड बाय हिज जेनरोसिटी. ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट जो आपका दान करता हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल बेसिकली, जैसे आपके विल गेट्स है, वो आपका बहुत सारा, ही इज़ अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट. जो हमारे रिसेंटली टाटा थे बेसिकली, ही वॉज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट. इवन ही वॉज द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी. जो आपके JRD टाटा, सेंचुरी में सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कौन था? JRD टाटा रिसेंटली. ओके, तो वो आपके फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है? जो आपका वन हु बेनिफिट्स मैनकाइंड बाय हिज जेनरोसिटी. ओके, सो गाइस, दीज वर 50 important one word substitutions. So please make notes of these important words. Okay, so thank you for watching this video. This was from my end today. Okay, thank you so much.